हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था, यहाँ से पीछे के क्वेश्चन किए थे। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 40वां क्वेश्चन, गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है। गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? गाय के जो दूध होता है उसमें वसा प्रतिशत 4 से 5% इसमें वसा प्रतिशत होता है, सामान्यतः गाय के दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन, गाय के साधारणतया ताज़ा मीठे दूध का पीएच कितना होता है? यानी जो गाय के दूध का पीएच कितना होता है? तो गाय के दूध का पीएच होता है 6.4 से 6.6 पीएच, यानी कि गाय का दूध थोड़ा सा हल्का सा अम्लीय प्रकृति का होता है। गाय की हरियाणा नस्ल राजस्थान में सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? गाय की जो हरियाणवी नस्ल होती है वो किन जिलों में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है जयपुर सीकर में नहीं पाई जाती, अलवर भरतपुर में। हाँ, अलवर भरतपुर में ये नस्ल पाई जाती है। मुख्यतः अलवर भरतपुर में ही ये नस्ल पाई जाती है, क्योंकि अलवर भरतपुर हरियाणा के टच में है और वो हरियाणा में हरियाणवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान हरियाणा ही है, इसलिए ये अलवर भरतपुर में, अपने राजस्थान के अलवर भरतपुर में ये नस्ल पाई जाती है। भारत की सबसे अच्छी गाय की भारवाहक नस्ल कौन सी है? जो भारत की सबसे अच्छी गाय की भारवाहक नस्ल कौन सी है? तो अमृतमहल। तो अमृतमहल ही सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। शीरी टेलर, शीरी और टेलर तो द्विकाजी नस्लें हैं, और देवनी जो नस्ल है वह दुधारू नस्ल है। तो अपना आंसर हो जाएगा अमृतमहल। ए आंसर सही। रिफ्यूज विधि है। रिफ्यूज कौन सी विधि है? तो रिफ्यूज किसे कहते हैं? तो रिफ्यूज घोड़े को नीचे गिराने की विधि नहीं है, बकरी को नियंत्रण करने की विधि नहीं है, गाय को नीचे गिराने की विधि, हाँ गाय को नीचे गिराने की विधि रिफ्यूज विधि कहलाती है। आप लोग कमेंट करके बताओ, घोड़े को नीचे गिराने की विधि को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड की गाय की नस्ल है, यानी कि जिसका उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड है। जर्सी, तो जर्सी का कौन सा है? तो जर्सी का तो जर्सी द्वीप ही है। एचएफ यानी हॉलैंड फ्रीजन का हॉलैंड द्वीप। गर्नसी द्वीप ही है। तो स्कॉटलैंड की कौन सी नस्ल है? तो स्कॉटलैंड की आयरशायर नस्ल स्कॉटलैंड की गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गायों की कुल संख्याएं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गाय की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? राजस्थान में गायों की कुल संख्या तो हो जाएगी 1.39 लाख। यहाँ पर 1.39 लाख आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नस्ल में पूंछ हुक जॉइंट तक होती है? कौन सी नस्ल होती है जिसमें कौन सी नस्ल में पूंछ हुक जॉइंट तक होती है? तो नागौरी में तो नहीं होती, मेवाती में भी नहीं होती, निमाड़ी में भी नहीं होती। तो अपना आंसर हो जाएगा हरियाणा नस्ल में जो इसकी पूंछ होती है गाय की, वह थोड़ी सी छोटी होती है इन सबसे, यानी वह सिर्फ हुक जॉइंट तक ही इनकी पूंछ जा पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का वंश जीनस कौन सा होता है? जीनस होता है, तो गाय का कौन सा हो जाएगा? गाय का हो जाएगा बोस। गाय को क्या बोलते हैं? बोस हिंडिकस। बुबलेस किसका है? बुबलेस भैंस का रहता है। बोविडी, तो दुधारू पशुओं को सबको बोविडी की जाति होती है, बोविडी। ओविस, तो ओविस भेड़ का हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नस्ल का उपनाम डेसन व सोराटी है? तो गिर का होता है, गिर जो नस्ल होती है उसका उपनाम डेसन व सोराटी होता है। तो गिर का उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? गिर का उत्पत्ति क्षेत्र होता है गुजरात का गिरवन,
और गिर जो नस्ल होती है वो अपने राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ में गिर गाय पाई जाती है। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान गुजरात का काठियावाड़ व गिर वन क्षेत्र भावनगर, जूनागढ़ इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात का होता है। कमेंट करके बताओ थार पारकर को उपनाम आप कमेंट करके बताना। किस नस्ल की गाय में सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? कौन सी नस्ल की गाय में सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? तो कौन सी में पाई जाती है? थार पारकर में। थार पारकर जो नस्ल होती है उसमें सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। थार पारकर अपना आंसर आ जाएगा। भारत में सबसे अच्छी दूध उत्पादन हेतु भैंस की कौन सी नस्ल है? तो भैंस की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो भैंस की जो मुर्रा नस्ल होती है वह सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो मुर्रा नस्ल इसका अपने आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है। मुर्रा नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो मुर्रा नस्ल राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर और शेखावाटी क्षेत्र में मुर्रा नस्ल पाई जाती है। कमेंट करके बताओ मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हैं? आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि मुर्रा भैंस का अनुसंधान कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश सरवंग की है? तो कौन सी आ जाएगी? भदावरी। भदावरी जो नस्ल होती है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र, यमुना, चंबल घाटी, इटावा, ग्वालियर इन क्षेत्र में ये भदावरी पाई जाती है। नीली सावी, तो नीली सावी तो पाई नहीं जाती। मुर्रा भी नहीं पाई जाती। जाफराबादी तो ये भी नहीं पाई जाती। तो उत्तर प्रदेश का सरवंग की कौन सी है? भदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान है। तो भैंस का प्रजाति का उद्भव स्थान, तो भैंस अपने भारत में ही उत्पत्ति भैंस की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहसाणा नस्ल किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई है? तो मेहसाणा नस्ल कौन से दो संकरणों से तैयार की गई है? तो अपना आंसर आ जाएगा मुर्रा व सूरती से मेहसाणा नस्ल का जो तैयार हुई है। मेहसाणा नस्ल मुर्रा व सूरती से मिलकर बनी है। इनके क्रॉस से जो मेहसाणा जो नस्ल होती है वो गुजरात का मेहसाणा, बनारसकांठा, साबरकांठा और मध्य गुजरात में मेहसाणा नस्ल पाई जाती है मुख्यतः रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की मुर्रा नस्ल की प्रतिव्यात औसत उत्पादन कितना लीटर होता है मुर्रा का? तो मुर्रा का कितना होता है? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। जो मुर्रा जो नस्ल है विश्व की सर्वश्रेष्ठ दुधारू नस्लों में से कौन सी नस्ल है? मुर्रा अपने विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ दुधारू नस्ल है। यानी कि ये विश्व में दूध देने वाली भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा भैंस है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अपना आंसर हो जाएगा डी। किस नस्ल के सिर पर टीका पाया जाता है? किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका पाया जाता है? टीका कौन सी पे पाया जाता है? मुर्रा पे तो नहीं पाया जाता, मेहसाणा पे भी नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, नीली रावी। यानी कि नीली रावी भैंस के सिर पर टीका पाया जाता है। इसके पैर भी लगभग सफ़ेद होते हैं। और नीली रावी जो नस्ल है, इस नस्ल की भैंस रावी व सतलज नदी के किनारे क्षेत्रों पर उत्पन्न की गई है। और इसका वितरण जो क्षेत्र ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, यूपी के बरेली, मुरादाबाद, उत्तराखंड के नैनीताल आदि जिलों में नीली रावी नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश है? तो कौन सी नस्ल है जो इसका उद्गम क्षेत्र उत्तर प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश कौन सी का हो जाएगा? तराई। मेहसाणा तो आएगा ही नहीं, मेहसाणा तो गुजरात की है। तो अपना आंसर इसमें तराई आ जाएगा। तराई। अगर इसमें बदावरी होती तो बदावरी का भी उत्तर प्रदेश ही है उद्गम।
पर इसमें क्वेश्चन में तराई दे रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा तराई। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से पाई जाती है, यानी कि बिल्कुल ये विशुद्ध रूप से कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, नहीं, मोंटगोमरी, तो ये तो मोंटगोमरी तो राठी का है, तो काठियावाड़, अहमदाबाद, तो अपना आंसर हो जाएगा काठियावाड़, अहमदाबाद में ये विशुद्ध रूप से पाई जाती है और ये इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। तो भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से पाई जाती है तो काठियावाड़, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता है? भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो बीफ, तो बीफ तो गाय के को कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। बेनिसोन, तो ये भी नहीं आएगा, तो केरा बीफ, तो हाँ केरा बीफ, भैंस के मांस को केरा बीफ कहते हैं। मटन, कमेंट करके बताओ मटन किसके मांस को मटन कहा जाता है? चेवन, चेवन भेड़ के को कहते हैं, भेड़ के मांस को चेवन कहते हैं। निम्नलिखित में से भैंस की किस नस्ल का रंग काला चमकीला यानी जेट ब्लैक किसका होता है? बिल्कुल चमकीला काला किसका होता है? किसका रंग चमकीला काला होता है? तो कौन सा क्या हो जाएगा? मुर्रा, मुर्रा जो होती है उसका ही रंग चमकीला काला होता है, जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, हिसार क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई है मुर्रा भैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपना आंसर मुर्रा रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? यानी कि कौन सी नस्ल है जो भैंस की नहीं है? तो मुर्रा, तो मुर्रा तो भैंस की नस्ल है। नीली रावी, नीली रावी भी भैंस की नस्ल है। सूरती, सूरती भी भैंस की नस्ल है, तो अपना आंसर आ जाएगा राठी। राठी जो है वो गाय की नस्ल है। राठी गाय कहाँ पाई जाती है? तो राठी गाय बीकानेर और उसके आसपास क्षेत्र में पाई जाती है, और राठी गाय का उत्पत्ति क्षेत्र पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की कौन सी नस्ल का जन्म स्थान रावी सतलज नदी के किनारे? तो अभी अपने देखा था, नाम से पता चला है मुर्रा, तो मुर्रा का तो नहीं है, मुर्रा का तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के आसपास है। बदावरी, बदावरी का आगरा, आगरा व उसके आसपास का क्षेत्र मेहसाणा, मेहसाणा का जो गुजरात का मेहसाणा है, तो अपना आंसर हो जाएगा नीली रावी, इसका ही उत्पत्ति क्षेत्र सतलज और रावी नदी के किनारे इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही थे आज के दोस्तों, यहाँ से आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।